जनरली माना जाता है वो जो सेतु बांधा, जो ब्रिज बांधा, तो राम नाम के पत्थर छोड़ दिए और वो तैर गए। और आज के लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर कैसे तैर गए। परंतु ये बात तो रामायण में आती नहीं है। रामायण में जो बात है उसमें तो इट इज अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग एक्सरसाइज दैट हैज बीन अंडरटेकन। इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सबको एकत्रित कर कर उनको बांध कर फिर डाला गया है समुद्र में और एक्चुअली ब्रिज बनाया गया है। जब वो सीता के प्रेम में है तब उन्होंने इतनी बार कहा है कि त्वया बिना स्वर्गम अपी न रोचेये, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाय। बहुत प्यारा है। मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि उन्होंने सीता जी को अपने गोद में बिठाया और उनको दिखा रहे कि देख हम यहाँ थे वहां थे। दोस्तों टीआरएस पर हर साल कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे टीआरएस ऑल स्टार बन जाते हैं, जैसे कि अभिजीत चावड़ा सर, जैसे कि सिड वॉरियर, जैसे कि लुक कुटिन्यो, डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई और जैसे कि अमी गनात्रा। ये है एक नए टीआरएस ऑल स्टार के साथ हमारा पहला एपिसोड। इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग के पीछे एक कहानी है। हमें बहुत बार इस एपिसोड को रीस्केड्यूल करना पड़ा, इस शूट को रीस्केड्यूल करना पड़ा अलग अलग रीजंस की वजह से। पर जिस दिन हमने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया वो था 2022 का जन्माष्टमी का दिन, और ऐसी तगड़ी स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन निकल के आई है। आपको बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा डीप भी लगेगी, और डेफिनेटली अगर आपको हमारे भारतीय कल्चर के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो आप इस एपिसोड से सीखोगे। ये मेरी एक ऑल टाइम फेवरेट गेस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, इनके साथ और 20 एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं। ये है अमी गनात्रा के साथ एपिसोड नंबर 1 ऑन टीआरएस हिंदी। एक और सुपर हिट पॉडकास्ट का वक्त आ चुका है दोस्तों। सॉरी, मुझे शांत होना पड़ेगा। एक और सुपर हिट पॉडकास्ट का वक्त आ चुका है दोस्तों। अमी गनात्रा इन द हाउस। टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी है। हाँ। इसका मतलब भी क्या है? जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है? जन्म अष्टमी। अष्टमी मतलब 8वां दिन, 8th। ठीक है। जन्म, जब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का। पर जन्म अष्टमी, कौन सी अष्टमी? तो इसमें 2 तरीके से देखा जाता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष या श्रावण कृष्ण पक्ष। दोनों भी मानते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कौन सी कैलेंडर ये आप चीजें होती क्या है? जैसे हम बर्थ डेट्स कहते हैं जी। ठीक है। आपका क्या बर्थ डेट है? 1 जून। 1 जून। आई एम 1 जैन। ओह रियली? तो 1 जून आपका बर्थ डेट है। ठीक है। अगर हम आपका तिथि अनुसार जन्मदिन देखें तो वो कुछ और होगा। ठीक है। आप जाकर घर पे पूछिएगा आपका तिथि अनुसार जन्मदिन कौन सा है, तो भगवान श्री कृष्ण का तिथि अनुसार जन्मदिन जन्माष्टमी को मनाते हैं। जन्म अष्टमी, अष्टमी जैसे हम, आपने 1 जून कहा, वैसे 8th इज द डेट। 8th ऑफ व्हाट? कौन से 8th? तो हमारे में ना, जैसे हम फोर्टनाइट कहते हैं, तो हर एक महीने में जो हिंदू पंचांग है, हिंदू कैलेंडर है, उस हिसाब से यू हैव शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जो पूर्णिमा पे अंत होता है, जब चंद्रमा बड़ा होते जाता है। ठीक है। इट बिकम्स शुक्ल, सफेद 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 प्रकाश बढ़ते जाता है आकाश में। और दूसरा है कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब काला, जो चंद्रमा है वो छोटा छोटा होते जाता है। तो इनका जो जन्म है श्री कृष्ण का, वो अष्टमी। कौन सी अष्टमी? कृष्ण पक्ष अष्टमी। मतलब दैट फोर्टनाइट, वो 15 दिन जब अमावस्या की ओर चंद्रमा जा रहे थे। और कौन सा महीना? जैसे हम जनवरी फरवरी कहते हैं, तो हमारे जो महीने जो हिंदू कैलेंडर में आते हैं वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये सारे हैं। तो उसमें एक महीना है भाद्रपद या श्रावण। श्रावण तो हम जानते हैं, श्रावण को तो वैसे भी हम बहुत ही सेक्रेड महीना मानते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, तो 2 तरीके से कैलेंडर्स को देखा जाता है। एक कैलेंडर शुरू होता है जब पूर्णिमा अंत होती है और महीना शुरू होता है। दूसरे लोग अमावस्या अंत होती है और महीना शुरू होता है, ऐसे देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा रीजनल वेरिएशन है इसमें। तो उस हिसाब से अष्टमी कृष्ण पक्ष जो है वो या तो भाद्रपद
कृष्ण पक्ष अष्टमी होता है, डिपेंडिंग ऑन वन वे ऑफ लुकिंग एट द कैलेंडर. दूसरा है श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी. तो इट कुड बी ईदर, बट वही है, वो अष्टमी मतलब जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ. अभी इनफैक्ट आज जन्माष्टमी है, आज भी बारिश का मौसम है ना. हम जानते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वर्षा बरस रही थी, रात को उनका जन्म हुआ है ना. और आज भी हम पूरा दिन उपवास करते हैं, फिर रात को 12 बजे उत्सव शुरू होता है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है. तो खैर मैंने बहुत लंबा कह दिया, पर ये है जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी. अष्टमी भाद्रपद या श्रावण कृष्ण पक्ष. अब क्रिकेट देखते हो एटलीस्ट ऑन द सरफेस? सचिन जब तक था तब तक देखती थी. ठीक है. जब गांगुली कैप्टन बने थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई. जब धोनी कैप्टन बन गए थे पूरी टीम की मेंटालिटी बदल गई. यानी कि लीडर सेट्स द टोन. एब्सोल्युटली. इन मेनी वेज आई फील कि शायद भगवान हमारे लीडर है इस लोक में, और इसलिए वो अवतार के फॉर्म में आ जाते हैं इस दुनिया में. तो कहा जाता है कि जब राम जी का जन्म हुआ था उन्हें खुद नहीं पता था कि वो एक विष्णु अवतार है, पर लोगों को पता था कि वो एक विष्णु अवतार थे. ये कॉन्सेप्ट में कभी समझा नहीं. मतलब क्या वो उतने ज्यादा हम्बल थे, इतनी ज्यादा विनम्रता थी कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं हूँ विष्णु भगवान? क्या था उनकी रियलिटी, क्या थी? 2 सवाल है. पहला ये सवाल है. दूसरा सवाल कि क्या आप ये मानते हो कि रामायण का युद्ध सच में हुआ था, और अगर हाँ तो कब? तो सबसे पहले तो धन्यवाद फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, पहली बात आप पूछ रहे हो कि क्या हम जो रामायण महाभारत की बात करते हैं क्या वो सच है कि नहीं. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या वो केवल कथा है या इज देयर अ हिस्टोरिकल एलिमेंट टू इट. तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हम उनको इतिहास ये कहते हैं. इतिहास, इसका अर्थ अस मतलब होना, बी देयर, प्रेजेंट. इति ऐसा हुआ था. तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इतिहास महाभारत और रामायण है, ये हुआ था. ठीक है, उसका मतलब हिस्ट्री है, परंतु इट इज नॉट हिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट नाउ. केवल डॉक्यूमेंटेशन के पीछे क्या हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं था. इतिहास का एक उद्देश्य होता था. क्या उद्देश्य, उसका भी डेफिनेशन हमें शास्त्रों में ही मिलता है. इट सेज धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते. पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ था, कथायुक्तम जो कथा स्टोरी फॉर्मेट में हमें बताया गया है, क्योंकि एक तो ओरल होता था यूजुअली तब, तो जब स्टोरी फॉर्मेट होगा तो समझने में ज्यादा सुलभ रहता है ना. तो पूर्ववृत्तम कथायुक्तम. और क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, बेसिकली हमें हमारा जीवन कैसे जिए इसका उपदेश, इसकी समझ मिल सके, इसीलिए ये इतिहास रचित है. पर पूर्ववृत्तम ये हुआ है, ये डेफिनेटली हुआ है पास्ट में. तो क्या मैं ये मानती हूँ? डेफिनेटली मानती हूँ. क्या महाभारत रामायण में ऐसे मेटाफर्स हैं जो आज हमको अनसाइंटिफिक लगता है? कुछ कुछ है, बट कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि हमको लगता है वो मेटाफोरिकल है, बट रामायण महाभारत में तो वो दिया हुआ भी नहीं है. आई विल टेक एन एग्जाम्पल. जनरली माना जाता है कि वो जो सेतु बांधा, जो ब्रिज बांधा यहाँ भारत से लंका के लिए, जब सीता जी को छुड़ाने लेने के लिए गए होते हैं श्री राम जी, तो राम नाम के पत्थर छोड़ दिए और वो तैर गए. और आज के लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पत्थर कैसे तैर गए. तो ये सब हम्बग है, हम नहीं मानते, ये इतिहास नहीं है. परंतु ये बात तो रामायण में आती नहीं है. रामायण में जो बात है उसमें तो इट इज अ फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग एक्सरसाइज दैट हैज बीन अंडरटेकन. इट्स अ प्रोजेक्ट जिसमें बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सबको एकत्रित कर कर उनको बांध कर फिर डाला गया है समुद्र में, और एक्चुअली ब्रिज बनाया गया है. तो इफ यू नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज, तो काफी सारी जो चीजें विच मेक अस बिलीव कि ये कदाचित हुआ ही नहीं था, विल एनीवेज गो अवे. पहली बात तो वो. सो या आई डेफिनेटली बिलीव ये हुआ था. अब आपका दूसरा प्रश्न और भी रोचक है, अवतार, कि क्या राम, सब लोग जानते थे राम अवतार है, बट क्या राम केवल हम्बल थे इसलिए नहीं जानते थे, और फॉर दैट मैटर कृष्ण ऑल्सो, राइट. तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आता है कि वो अवतार पुरुष थे, परंतु जितना आज हम देव रूप में उनको देखते हैं ना, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर अवतार भी हैं तो मनुष्य अवतार हैं. मनुष्य जिस भावना से, जो उतार चढ़ाव से पसार होते हैं, उन सब से
श्री कृष्ण और श्री राम भी पसार हुए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए वो आइडियल क्यों हुए? जैसे मैं कह रही थी कि कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि जहां पर भी तुम उत्कृष्ट, जहां पर भी विभूति देखो, एक्सेलेंस देखो, वहां पर मुझे देखो। तो अगर हम श्री कृष्ण श्री राम की बात कहें, दे डिस्प्लेड, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। लिव्ड अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस का क्या अर्थ है? हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, धर्म संकट आते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है, थिंग्स डोंट गो आवर वे, जो हमको लगता है। तो एक साधारण मनुष्य का क्या रिएक्शन होगा वर्सेस श्री राम और श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन होगा? वो भी दुख से पसार हो रहे हैं। श्री राम का तो हम देखते हैं कि पत्नी को ले गए एंड ही इज डिस्ट्रॉट, वो ऐसे दुखी है, द्रवित हो गए। और अगर आपने उनकी पूरी लाइफ को स्टडी किया तो दुख आते रहते हैं, युद्ध के बाद भी दुख आते ही रहते हैं। और सेम श्री कृष्णा के जीवन में, जन्मे तब से उनके पीछे मृत्यु मंडरा रही है ना। और इवेंचुअली पूरे अपने परिवार, यादव कुल जो है, उनके नजरों के, उनके दृष्टि के सामने सब विनाश हो गया। तो दुख तो उन्होंने बहुत देखे हैं, परंतु इस सब में भी क्या उन्होंने वो समत्वम वाली बात करी है? क्या उन्होंने ऐसा काम करा है जो धर्म संगत है? धर्म संगत मतलब क्या? एक्शंस विच प्रमोट सस्टेनेंस, ठीक है, कि सेट द राइट प्रेसिडेंट सो दैट सस्टेनेंस चलता रहे, समाज चलता रहे। द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। उसके लिए आपको ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा ना, उस टाइप के एक्शंस करने पड़ेंगे। तो दोनों ही अपने जीवन को ऐसे जीते हैं, ऐसा नहीं है कि भावनाएं नहीं है। स्पेशली श्री राम, वो अपनी भावनाएं दिखाते भी हैं, ही इज एक्सट्रीमली रोमांटिक। इसीलिए जब सीता जी चली जाती है तो वो दुख भी उतना ही दिखाते हैं, वो क्रोध भी उतना दिखाते हैं। परंतु वो जब डिसीजंस लेते हैं, जब निर्णय लेते हैं लाइफ में, तब हम लोग कैसे है कि मुझे अच्छा लगा तो कर दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मेरे लिए अच्छा है तो भी मैं नहीं करूंगी, मुझे मालूम है करेला मेरे लिए अच्छा है परंतु मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, भले ही कितना अच्छा हो मेरे लिए, है ना। तो आवर डिसीजंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन, प्लेजर पेन। परंतु व्हाट डज कृष्णा से? योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ क्या? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। संग को त्यागो, जो आपका इंटेंस अटैचमेंट है ना, विच गिव्स यू प्लेजर एंड पेन, उसको त्याग कर तुम कार्य करो योगस्थ होके। उसका मतलब क्या कि बी ऑब्जेक्टिव इन वॉट एवर यू डू। कैन यू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्टिविटी वाइल सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड? क्योंकि भावनाएं तो है, इमोशंस तो हैं, उनको साइड में रख के हम जनरली क्या कहते हैं कि ब्रिंग इन अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्यों थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव? क्या लाते हैं थर्ड पार्टी में? जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो वो कहते हैं अच्छा एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लाओ। अब बताओ थर्ड पार्टी क्या करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अगर मान लो आपने एक बबल फॉर्म कर रखा है तो उस बबल को फोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अनबायस्ड ओपिनियन होता है। हाँ। डेटा पॉइंट्स नहीं होते उनके पास जितने आपके पास है। एक तो ये है, दूसरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो रेफरी जो है, सपोज भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है एंड द रेफरी भारत या पाकिस्तान जनरली नहीं रखेंगे, वो लोग किसी तीसरा रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में से कोई होगा तो उसको ऐसा होगा कि मैं, मेरी टीम इमोशनली इन्वॉल्व है, अटैचमेंट, संग उसमें ज्यादा है। तो जब आप अटैच्ड हो किसी चीज से तो आपका डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता, अनबायस्ड नहीं हो पाता, एंड यू एंड अप प्रोबेबली टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, राइट। इसीलिए हम कहते हैं अनबायस्ड ओपिनियन लाओ। क्या वो अनबायस्ड ओपिनियन मतलब ऑब्जेक्टिव ओपिनियन विदाउट गेटिंग कैरिड अवे बाय इमोशंस, क्या हमारे अंदर ही हम कर सकते हैं क्या? कि जब हम स्वयं देख पाए कि ये सही या गलत। अगर हम अटैच्ड हैं, ठीक है, तो अगर हमको गलत भी लग रहा होगा ना, वी आर सो अटैच्ड कि हमारा दिमाग इतना शाना होता है कि इट विल रैशनलाइज, ठीक है। तो उससे बाहर निकल के कैसे करो? इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि। और योग मतलब क्या? समत्वम योग उच्यते, कि आप दोनों तरफ को सही से देख पाओ, अटैच ना हो किसी में, बिना अटैचमेंट के। अगर अटैचमेंट्स है तो भी जब निर्णय लेते हो तो उसके ऊपर उठ कर रहो। और ये बात बोलनी तो बहुत आसान है, करने में बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि वी डोंट इवन नो वेयर आवर बायसेस आर।
है ना. योगा की वजह से ये कार्य आसान हो जाता है. इट ओपन्स अप. जो हमको नहीं पता होता, थिंग्स कम टू अस, राइट? बिकॉज वी आर, जो आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन में क्या कहते हैं कि लेट थिंग्स कम, यू ऑब्जर्व. अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, यू ऑब्जर्व, लेट इट कम टू यू विदाउट थिंकिंग, विदाउट जजिंग. ठीक है. कुछ चीजें ऐसी आएगी, हमको लगता है अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, अरे बाप रे, मैंने जो अपने आप को जिस फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है उसमें तो ये फिट नहीं बैठता, फिर भी वो आ रहा है. देन आई लर्न टू बिकम मोर ऑब्जेक्टिव कि हाँ नहीं, आई हैव ऑल ऑफ दिस, आई एम अवेयर ऑफ दीज वृत्तिज ऑफ माइंड. एटलीस्ट पहला अवेयर तो हो जाओ, फिर आगे की बात है ना. तो इन्होंने तो ये तो अवेयर तो थे ही, साथ में उनके एक्शन में भी ये दिखा. इसलिए दे वर अ नॉच अबाउट द रेस्ट, और इसलिए उनका जीवन जो है वो हमारे लिए प्रेरणादायी है. हमारे धर्म में न्यूमरोलॉजी का कोई फैक्टर होता है? न्यूमरोलॉजी के बारे में लिखा गया है कहीं? जहां तक मुझे ज्ञात है, गणित तो जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ज्योतिष शास्त्र को गणित में मणि कहा जाता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिक्स का जेम कहा जाता है. लोग पहले भी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते थे बहुत ज्यादा. इनफैक्ट आपको ये रामायण में तो और भी जानने मिलता है, बट महाभारत में भी जानने मिलता है कि जब युद्ध का समय निश्चित कर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि तारों की, नक्षत्रों की क्या दिशा है. बहुत सारे जो डिस्क्रिप्शंस आते हैं उसमें तारों, गगन में, आकाश में नक्षत्रों की क्या दिशा थी, उसके हिसाब से लोग कहते थे कि अच्छा ये निमित्त अच्छा है या बुरा है. आज भी जो कहते हैं ना कि अच्छा इस समय नहीं जाना, मुहूर्त नहीं है, और ये बुरा मुहूर्त है. दोनों साइड से एक कॉमन डेट चूज करते थे ये लोग. अब ये तो मैं नहीं जानती कौन करता था, पर एटलीस्ट इतना तो समझ आता है कि सब लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो थी. जैसे रामायण में जब दशरथ ये निर्णय लेते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक करना है, ठीक है, तो वो अपने सारे गुरु जो ऋषि हैं उनके यहाँ, उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में आप राज्याभिषेक कर दो. तो पुष्य नक्षत्र दूसरे दिन ही होने वाला होता है, तो वो कहते हैं अच्छा इसी आने वाले पुष्य नक्षत्र में कर दो. इनफैक्ट आज भी ये मानते हैं कि जब पुष्य नक्षत्र हो तब वो जनरली शुभ दिन होता है कुछ कार्य करने के लिए. तो ये बात तभी भी आई है. सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन इतने वर्षों का. ओके अमी गनात्रा, अब हमें रोमांस के बारे में बातें करनी है, क्योंकि आई टेल यू आजकल मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा हूँ, और स्पिरिचुअल किताबों में अक्सर कहा जाता है कि हम आए अकेले थे, हम जाएंगे अकेले, एज इन हमारी मृत्यु के बाद हम अकेले ही होने वाले हैं. हमारा पार्टनर, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं होने वाला. फिर रोमांस की जगह कहाँ होती है इस पूरे माया जाल में? क्योंकि आई फील कि हमारी जो मेंटालिटीज है, हमारे सोच विचार है, हमारे बिलीफ्स है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, वो हमारे इतिहास से फॉर्म होते हैं. और अगर हमारे इतिहास में राम सीता की रोमांटिक कहानी है, तो क्या इस जिंदगी में रोमांस की जगह है या नहीं है? ये मैं लाइफ के इस फेज में समझने की कोशिश कर रहा हूं. आपका क्या ओपिनियन है? देखो, अगर ये इमोशंस हैं, प्रेम के, रोमांस के, ये सारे, इन सबका ना एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है. सॉरी फॉर गिविंग अ वेरी ड्रैब आंसर फॉर दिस, ठीक है? हम सच जानना चाहते हैं. मैं कह रही हूँ मेरा मत है. तो अगर एक्चुअली इसके विषय में भी एक कथा है कि जब परमेश्वर है, उनको लगा कि अब सृष्टि की उत्पत्ति की जाए, वी शुड क्रिएट द वर्ल्ड. तब सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए. उसमें से सबसे पहले वो सनक ऋषि, ये सारे हुए, जिनमें माया थी ही नहीं, जिनको केवल ज्ञान चाहिए था, जिनको केवल मोक्ष की ओर जाना था. ठीक है, जो इसी विचार से आते हैं, इनको आप संसार के बंधन में बांध नहीं सकते. तो संसार के बंधन में आप किन्हें बांध सकते हो? जिनमें ये सारी भावनाएं हैं. ठीक है, तो इसलिए फिर मनु और शतरूपा को जन्म दिया जाता है, को क्रिएट किया जाता है. मनु और शतरूपा से फिर मानव जात, एक्चुअली नॉट जस्ट मानव जात की जो समाज है उसकी उत्पत्ति कही जाती है, मनु से मानव बेसिकली. ठीक है, तो अगर मनु और शतरूपा को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता तो सृजन भी नहीं होता, क्रिएशन जो हम आज देख रहे हैं वो भी नहीं होता. तो ये जो अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग है
उसका एक बहुत ही एवोल्यूशनरी पर्पस है। जैसे हम बात कर रहे थे, धर्म अर्थ का अर्थ क्या, समाज का अर्थ क्या, यू हैव टू, कंटिन्यूटी हैज टू हैपन, राइट? कंटिन्यूटी कैसे होगी? ओनली इफ पीपल प्रोक्रिएट, ठीक है? जब प्रेम होगा, अट्रैक्शन होगा, जब लोग साथ में आएंगे एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग, जब जन्म देने का, दे वांट टू क्रिएट अ बच्चा ऑफ देयर यूनियन, राइट? तभी वो हो पाएगा। इसलिए इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट ही हमारे में है कि हम जो सामने वाला सेक्स है या जो भी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ताकि ये इवोल्यूशन जारी रहे, ये प्रोक्रिएशन जारी रहे, नहीं तो द स्पीशीज विल एंड ऑन इट्स ओन, है ना? इसलिए अगर आप देखो तो सनातन धर्म में, जैसे मैंने कहा, चतुर्विध पुरुषार्थ ये हम कहते हैं। कौन से चतुर्विध पुरुषार्थ? एक तो है मोक्ष, लास्ट वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है वो है कि इवेंचुअली आप इस संसार, जो माया का संसार है, उसमें से निकल ही जाओ। जैसे इवेंचुअली इट्स लाइक, अगर हम कहते हैं कि हम सभी आत्मा है ना, तो ये सब का क्या प्रयोजन है? समाज का, समाज का भी प्रयोजन है, बिकॉज दैट कंटिन्यूटी हैज टू हैपन। आज तो हम यहीं पर है, तो आज अगर हम यहीं पर है तो हमारे कर्तव्य क्या है? टू एंश्योर आवर स्पीशीज कंटिन्यूज टू ग्रो, है ना? इसलिए वी हैव धर्म अर्थ काम। अर्थ इज रिसोर्सेज, पैसा। गुजराती में हम कहते हैं भूख्या पेटे भजन न थाए, कि खाली पेट भजन भी नहीं कर सकते, आपको खाना पीना पड़ेगा, है ना? आपको फिजिकली आपके कंफर्ट चाहिए, खाना चाहिए, सब चाहिए। ऑल दैट, फॉर ऑल दैट यू नीड रिसोर्सेज। यू हैव टू बी मटीरियली प्रोग्रेसिव। हम मैस्लोज हायरार्की की भी बात करते हैं। द सेम थिंग, इफ योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, तो ही आप आगे जाके समाज के प्रति कुछ करने का सोचोगे, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का सोचोगे। पर जब वो बेसिक ही नहीं फुलफिल हो रहा है तो क्या? तो सबसे पहले तो वो बेसिक करो। हम कहते हैं कि धर्म का काम करो, तो धर्म का काम भी अगर आप कहते हो तो वो तो तभी होगा ना जब यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, तभी तो आप समाज में भी दान धर्म वगैरह कर पाओगे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ। एज गृहस्थ, एज पीपल हु आर बॉर्न, वी हैव टू ट्राई फॉर आवर ओन प्रोग्रेस। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद से कुशलिनी मां प्रमदितव्यम, आपकी कुशलता भी छोड़ो मत, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। काम, काम का अर्थ डिजायर। डिजायर में बहुत चीजें आती हैं। डिजायर टू डू वेल, डिजायर टू प्रोक्रिएट, उसमें लस्ट भी आता है। लस्ट इज बेसिकली द अट्रैक्शन विच इवेंचुअली ब्रिंग्स टू पीपल टुगेदर, और उनको जकड़ता ऐसा है, बांधता ऐसा है कि वो आगे जाके एक गृहस्थी निर्माण कर सके। तो इसे हम काम कहते हैं। और कुछ कुछ जो आइडियोलॉजीज है उसमें सेक्स को बुरा कहा जाता है। हमारे में ऐसा भी नहीं है, हमारे पर तो पूरा शास्त्र लिखा गया है काम सूत्र का, है ना? काम इज सपोज टू बी अ गोल टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि तो ही उत्पत्ति जारी रहेगी। ये होने के लिए रोमांस की आवश्यकता है ही। जब आपको एक दूसरे के लिए लगेगा नहीं, फील नहीं होगा, तो आप एक दूसरे के प्रति काम कैसे करोगे? एक दूसरे के साथ रहोगे कैसे? बिकॉज टू स्टे विथ अनदर पर्सन, you have to make adjustments in life, you have to settle somewhere, you have to make trade-offs, right? अगर आपको वो भाव ही नहीं होगा कि इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, how will the गृहस्थी happen? आपका फैमिली कैसे रहेगा? उसके लिए ये भाव होना कि ये मेरा है, ये भी आवश्यक है। यही आप ममता, जो हम कहते हैं कि मातृत्व क्या है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? वैसे देखा जाए तो ये भी अटैचमेंट है, अल्टीमेट लेवल ऑफ सेल्फलेस लव, अटैचमेंट है। वैसे हर जगह हम कहते हैं कि संग त्यक्त्वा, कि अटैचमेंट ना रहे, पर अगर ये अटैचमेंट ना रहे तो बच्चे का नरिशमेंट कैसे होगा? यहाँ तो आपको वो अटैचमेंट चाहिए, इवोल्यूशनरी पर्पसेस के कारण, है ना? इसलिए इन सारी भावनाओं का अपनी का एक महत्व है और अपनी उनकी जगह भी है ना? परंतु जब वो अति हो जाते हैं इतने हद तक कि दे स्टार्ट ट्रबलिंग अस मेंटली, फिजिकली, हम दुख में पड़ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं यार, इतने हद तक भी नहीं जाना चाहिए। मतलब जिंदगी में रोमांस और इमोशंस की जगह होती है, एब्सोल्युटली, पर थोड़ा सा डिटैच्ड होना चाहिए उन इमोशंस से। इनफैक्ट हम जब योग की बात करते हैं या हम मेडिटेशन की बात करते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं कहते कि आप सबसे प्रेम करना छोड़ दोगे। अगर आप योगी बने तो आप सभी से प्रेम करोगे, ये बात आती है। किसी से भी आप द्वेष नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसा मैं
आत्मा हूं या जैसा मेरा आइडेंटिटी है वैसा ये भी है। तो आपका प्रेम लोगों के प्रति बढ़ता है, आपका जो फैमिली है वो एक्सटेंड हो जाता है, रादर देन सेइंग कि मेरा प्रेम केवल मेरे फैमिली